वो जो कॉल्स थी आशु जी ने वो नोट की होंगी। एक बार मार्केट की तरफ वापस नज़र रख लेते हैं। 3 बजे का एक फाइनेंशियल निफ्टी का एक मूव आ रहा है कि नहीं वो देख लेते हैं। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स एक बार लेकर आइए। ये देखिए, ये 19,200 से 19,300 के बीच में अब ये एक्सपायर करेगा। 19,200 की पुट को ज़ीरो करेगा, 19,300 की कॉल को ज़ीरो करेगा और फ्रेश मूव मेरे ख्याल से उसके बाद ही आएगा। लेकिन निफ्टी में अब थोड़ी सी रिकवरी लोअर लेवल से, इनफैक्ट अच्छी रिकवरी अब आप इस समय निफ्टी में देख रहे हैं और उसका बहुत बड़ा कारण है हिंदुस्तान यूनिलीवर। एक बार चार्ट लेकर आइए हिंदुस्तान यूनिलीवर का, और ये स्टॉक अब डेज हाई पर और फ्रेश एक इम्पेटस मिल रहा है इस समय हिंदुस्तान यूनिलीवर को। इनफैक्ट ब्रिटानिया में भी तेज़ी है, नेस्ले में भी तेज़ी है। पूरा का पूरा एफएमसीजी इंडेक्स लेकर आइए एक बार जरा। बीएससी एफएमसीजी इंडेक्स आपके सामने आएगा, एनएससी एफएमसीजी, दोनों में से कोई भी। और ज़बरदस्त निफ्टी एफएमसीजी इस समय करीब करीब 1/3% का मूव। उसके अलावा थोड़ी सी बैंकों में रिकवरी आ रही है, उसका कारण है एक्सिस बैंक। और एक बार जरा रिलायंस देखिए वापस, रिलायंस एक बार फिर से कोशिश कर रहा है ऊपर आने की, और ये एक्सिस बैंक में मूव इस समय, रिलायंस इसमें भी एक मूव, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग इस समय मूव्स आ रहे हैं। श्रीकांत के पास एक बार वापस चलते हैं, एक मुझे चेक लेना है श्रीकांत। ये सारे के सारे जो एफएमसीजी स्टॉक्स हैं, लीवर है, नेस्ले है, ब्रिटानिया है, सब में ज़बरदस्त ट्रैक्शन इस समय। कोई स्टॉक जो आप इस समय पकड़ना चाहेंगे यहाँ पर? या अनुज, इसमें हमें लगता है कि हिंदुस्तान लीवर पे ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये एक स्टॉक है जिसमें डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम अगर आप देखते हो, या तो अगर प्राइस एंड वॉल्यूम का अगर पैटर्न अगर मैच करते हैं, तो एक बात समझ में आती है कि इसमें काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग हो रही है, या तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है कि जो आने वाले दिनों में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। करंट लेवल से मुझे लगता है कि बिल्कुल हिंदुस्तान लीवर को ही लॉन्ग करें। और अगर मैं लॉन्ग करता हूं, तो यहाँ पे मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफी फेवरेबल रहेगा, क्योंकि अभी 130 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें लॉन्ग पोजीशन बनानी है। हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस एक बार 2700 या 2750 के भी लेवल्स दिखा सकता है। और आज का जो ओवरऑल फॉर्मेशन बन रहा है, ये मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन बन रहा है। तो हमें लगता है कि बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। और इसके साथ साथ अगर फोकस करना है, तो मुझे लगता है फिर यूनाइटेड स्पिरिट्स या तो मैकडॉल के ऊपर फोकस करें, क्योंकि ये स्टॉक ब्रेकआउट में आ चुका है, लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट में है। शायद 960 970 के लेवल्स ये दिखा सकता है। 930 के करीब कंसोलिडेट हो रहा है, तो 910 के स्टॉप लॉस के साथ मैकडॉवल को यानी कि यूनाइटेड स्पिरिट्स को लॉन्ग करके चले 960 के टारगेट्स के। ओके, यूएसएल पर आप देखिए आपका कन्विक्शन है। इस बीच निफ्टी डे हाई पर है, इट्स 18646, यानी हमने लगभग 10:56 का हाई है वो काटा अभी अभी। और लीडरशिप एक बार फिर से रिलायंस ने, रिलायंस जो कि डे हाई पर है, एचडीएफसी का पुल बैक और अभी एचयूएल, ये 3 स्टॉक्स आप देखिए निफ्टी के इस मूव को स्पॉन्सर किया है। और इनफैक्ट आप एक और चीज़ देखिएगा कि निफ्टी आईटी ने जो लोअर लेवल से पुल बैक दिया, और यस इसने पुल बैक दिया, और इसका जो लो है एग्जैक्टली आज 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निफ्टी आईटी का, इट्स 3450। दैट मीन्स अभी कुछ देर पहले जब हम डिस्कशन कर रहे थे, करीब वहां से 110 पॉइंट्स का पुल बैक है। लेकिन मैं एक स्टॉक लेना चाहता हूं यहां पे, और मयूरेश जी आपकी राय लेना चाहूंगा उस पर। लेट्स ब्रिंग मारुति। मारुति आज 8730 पे हल्का सा पुल बैक है, लेकिन आज जो खबर आई एक बार मारुति का चार्ट लेके आइएगा, लगभग 1:30 और 1 बजे के बीच में जब खबर आई कि इन्होंने अपने 5 मॉडल्स को रिकॉल किया है, और जिस खबर को मैंने पढ़ा, इनफैक्ट मेरे को भी काफ़ी दुख हुआ कि ग्रैंड विटारा, आई थिंक बड़ी वेटिंग के बाद इन्होंने ये ग्रैंड विटारा की लॉन्चिंग हुई, और आई थिंक 2 नवंबर से 28 नवंबर के बीच की ग्रैंड विटारा जो भी दी गई हैं, डिलीवर की गई हैं, उनको रिकॉल किया गया है। आई मीन इतनी जल्दी और इतना बड़ा इनका लॉन्च ये, इस खबर को आप कैसे रीड कर रहे हैं इस वक्त मयूरेश, मारुति के लिए? ये तो सेंटिमेंटली ऑब्वियसली नेगेटिव है, क्योंकि जब मॉडल रिकॉल्स होते हैं तो जो एलिमेंटेड एक एट्रीब्यूटेड कॉस्ट लगती है, वो डेफिनेटली बैलेंस शीट पे आती है, और एक संकेत बनने लग जाते हैं क्या डिफॉल्ट सारी बाकी मॉडल्स में तो है नहीं अराउंड द सेम टाइम दैट दे वर डिस्पैच्ड। तो एक सेंटिमेंटल सा इफेक्ट है। आई थिंक वर्ल्ड वाइड आप देखेंगे ऐसे बहुत से माइनर डिफेक्ट्स की वजह से गाड़ियों को रिकॉल किया जाता है, दे गेट सर्विस एंड दे आर हैंडेड ओवर अगेन। तो ऐसी कोई बड़ी दिक्कत मुझे लग नहीं रही है इन टर्म्स ऑफ व्हाई द फ्यूचर अर्निंग शुड गेट इंपैक्टेड सिग्निफिकेंटली। एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट स्टॉक पे जरूर देखा जा रहा है, जिसकी वजह से की पिवट लेवल से ऑलमोस्ट 4% के आसपास है। बट मुझे लगता है इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। आई थिंक क्वालिटेटिव स्टॉक है, नंबर्स काफी अच्छे रहे हैं। सेमीकंडक्टर की इश्यूज जनरली आई थिंक अभी भी थोड़े परसिस्ट हो रहे हैं,
इंडस्ट्री वाइज, बट दैट शुड शो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रिकवरी। नए मॉडल्स में आई थिंक जो एक कस्टमर इंटरेस्ट आई है ये सिग्निफिकेंट है। नए मॉडल्स भी अच्छे लग रहे हैं, आई थिंक दे आर लुकिंग क्वाइट गुड। तो मुझे लगता है आई थिंक सेंटिमेंटल सेटबैक के बाद बाउंस बैक जरूर आएगा स्टॉक में। की पीएबीट लेवल ऑन द यूनिल इज ऑलमोस्ट एट 9,000 odd rupees। मुझे लगता है जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, नॉट टू मच टू रीड दिस न्यूज। अर्निंग्स पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा ये सारे न्यूज। ओके चलिए, तो ये मारुति पर इस समय एक व्यू, शायद अर्निंग्स पर इतना इम्पैक्ट आएगा नहीं। अब एक काम करते हैं, यतिन के पास चलते हैं और जानते हैं कि डीलिंग रूम से उनको क्या फीडबैक मिल रहा है। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून अनुज। देखिए, एक बड़े इवेंट के पहले थोड़ा मार्केट लाइटन अप हो रहा है और आज जिस हिसाब से रुपए में वीकनेस है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आज डीलिंग रूम्स में है। ऑब्वियसली ऊपर के लेवल से आपको करेक्शन भी देखने को मिल रहा है मिड कैप्स में, लेकिन दो स्टॉक्स जो आज स्टैंड आउट हो रहे हैं डीलिंग रूम्स के हिसाब से, सबसे पहले LIC हाउसिंग फाइनेंस। CLSA की आज रिपोर्ट भी आई है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पे, जहां उन्होंने कहा है कि जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं इनका यील्ड जो है इंप्रूव हो रहा है, यानी जो लोन पे इनको रिटर्न्स मिलते हैं वो थोड़े इंप्रूव हो रहे हैं। 415 से लेकर 420 तक के लक्ष्य के लिए यहाँ डीलर्स जो है BTST की सलाह अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट में भी लगभग 5-6% का इजाफा हुआ है दिसंबर सीरीज के लिए, और इसीलिए यहाँ थोड़ी बहुत खरीदारी के फ्लोज आपको देखने को मिल रहे हैं। दूसरा स्टॉक जो आज रेडार पे है वो है इंडियन होटल्स। पोजिशनली डीलिंग रूम्स को लगता है कि स्टॉक में 20 से 25 रुपए की आपको अपसाइड देखने को मिलनी चाहिए। इनफैक्ट अगर आप बुकिंग्स वगैरह देखें या जो होटल टैरिफ्स हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो हो रहे हैं। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स यहाँ लो लेवल्स पे खरीदारी कर रहे हैं और इसीलिए डीलिंग रूम्स को लगता है कि लो लेवल्स सपोर्ट है और शायद मार्केट सुधरे तो ये शेयर में भी आपको अच्छी अपसाइड देखने को मिलनी चाहिए। ओके यतिन, चलिए शुक्रिया ये जानकारी के लिए। इंडियन होटल्स डेज हाई पर इस समय अच्छा मूव इस समय इनफैक्ट इंडियन होटल्स में आता हुआ। काफ़ी इंडिविजुअल स्टॉक्स में आप इस समय एक अच्छा खासा मूव देख रहे हैं। एक बार जरा इंटरडे मूव लेकर आइए IDBI बैंक का। यहाँ पर एक ज़बरदस्त मूव इनफैक्ट इस समय आता हुआ। आपको याद होगा IDBI बैंक में गवर्नमेंट ने हिस्सेदारी ट्रांसफ़र की थी LIC को, और यहाँ पर अब इशू है डाइवेस्टमेंट का वापस कि होगा कि नहीं होगा। तो LIC के पास करीब करीब 49% स्टेक है और मेरे ख्याल गवर्नमेंट के पास भी थोड़ा बहुत स्टेक है। तो अब इशू ये है कि रॉयटर्स पे एक न्यूज़ आई है। रॉयटर्स में जो न्यूज़ है वो ये कह रही है कि जो फॉरेन फंड्स हैं और जो बाहर के इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स हैं लिस्टेड आउटसाइड इंडिया, वो 51% से ज़्यादा स्टेक ले सकते हैं। तो बेसिकली वो भी अब IDBI बैंक की जो प्राइवेटाइजेशन है या डिसइन्वेस्टमेंट है उसका पार्ट हो सकते हैं। अब तक शायद सिर्फ एक इंडियन बैंक ले सकते थे, लेकिन फॉरेन फंड्स भी ले सकते हैं। ये एक जानकारी आ रही है रॉयटर्स की तरफ से। इसलिए इस समय स्टॉक में इनफैक्ट अच्छा खासा मूव, करीब करीब 9% का, काफ़ी टाइम के बाद ये स्टॉक अब 60 रुपये के करीब आता हुआ। और मेरे ख्याल से मयूरेश, अगर आपको याद हो, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, जो LIC को स्टेक बेचा गया था वो शायद 80s में था शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आपका व्यू क्या होगा इस समय IDBI बैंक पर? Yes, you're right, Anuj. I think higher levels पे ही था। Obviously, I think अगर बाहर या विदेशी फंड्स अलाउ होते हैं, I think जो ड्यू डिलिजेंस थ्रू जाएंगे in terms of the reported numbers, एक बहुत सेंटिमेंटल बूस्टर मिलेगा, and that is already getting reflected into the stock। दूसरा, I think कोर फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करते हैं तो I think जो स्ट्रेस्ड एसेट्स है बुक्स के ऊपर, ये थोड़े हल्के जरूर हो रहे हैं बट अभी भी एलिवेटेड लेवल्स पे है। क्या वैल्यू निकल के आ सकती है इन टर्म्स ऑफ द अदर एसेट्स अपार्ट फ्रॉम बैंकिंग दैट दे प्रोबब्ली हैव अक्रॉस द कंट्री? बिल्कुल हो सकता है। क्या सुधार देखने मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। बट अगेन आई थिंक दिस इज सम स्टॉक दैट इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन न्यूज फ्लो, अनुज जी, के फंडामेंटल बहुत ज्यादा कुछ सपोर्टिव रहते हैं। तो आई थिंक फंडामेंटली नॉट हैविंग अ कॉल ऑन द स्टॉक, बट यस सेंटिमेंटली न्यूज बेस पे आई थिंक स्टॉक जरूर। ओके तो ये है इस समय IDBI बैंक पर बड़ा मूव इनफैक्ट इस समय आता हुआ स्टॉक में, करीब करीब 10% की तेज़ी इस समय। और देखिए